बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद के एक जज की बीवी और बीवी का तशद्दुद मुलाज़मा बच्ची पर जो कि सिर्फ 14 साल की है। ये वाक़या जो है ये बहुत हाईलाइट हुआ, लेकिन इस वक्त एक बड़ी अफसोसनाक खबर जो आई वो ये आई कि ये बच्ची जो है इसकी हालत इस वक्त बहुत क्रिटिकल हो गई और इसको हॉस्पिटल जो है एडमिट किया गया। वहाँ पर डॉक्टर ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं और कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कोई भी अगर साहिब दिल होगा तो उसे बड़ी तकलीफ़ होगी सुनकर कि क्या ऐसा भी कोई इंसान किसी के साथ कर सकता है। लोग जिनके ज़िम्मे है इंसाफ को लोगों तक पहुंचाना, इंसाफ के फ़ैसले करने वाले, उन्हीं के नीचे क्या कुछ हो रहा होता है, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। और यहाँ पर इस बच्ची के हवाले से आपको मैं थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड बताऊँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं मसरूफ़ रही और मैं इस केस को नहीं टेकअप कर सकी, लेकिन अब इसके बारे में कुछ बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये जो बच्ची है, इसके वालिद जो है सरगोदा में रहते हैं। उन्होंने इस बच्ची को यहाँ पर काम पर रखवाया और बच्ची की तनख्वाह जो है सिर्फ 10,000 रुपये जो है, और आजकल के ज़माने में आपको पता है कि 10,000 तो क्या ये अमाउंट होती है। और ये बच्ची जो है दिन रात वहाँ पर रहती थी और वहाँ पे काम करती थी। अब ये बच्ची जब वहाँ पे काम कर रही थी, इसके वालिदैन इस बच्ची को मिलने के लिए आते हैं। जब ये इस बच्ची को मिलने के लिए आते हैं और वो घर में दाखिल होते हैं, तो वो वहाँ पर जो मनाज़िर देखते हैं वो बड़े ही कर्बनाक होते हैं। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर उन्होंने हर बात सच बताई होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्ची के साथ शदीद ज़्यादती हुई है। ज़ाहिर-सी बात है, जब वो आए होंगे तो उन्होंने बेल भी दी होगी, अंदर गए होंगे, तो बच्ची से जब मिले होंगे तो फिर उनको पता लगा होगा। लेकिन उन्होंने ये बताया कि हम जब गए तो मैं अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी, हम एक कमरे में गए तो हमारी बच्ची जो है वहाँ पर बहुत ही तकलीफ़देह हालत में मौजूद थी कि उसके सर पे चोटों के निशानात थे, उसके जिस्म पर चोटों के निशानात थे, उसके सर के ज़ख्मों के अंदर कीड़े पड़े हुए थे और इस तरह की सूरत हाल थी। मैं बल्कि आपको उन्हीं की ज़ुबानी बता देती हूँ, बच्चे के वालिद ने क्या कहा और फिर बच्ची की जो दादी है उन्होंने बड़ी खौफनाक बातें बताई हैं वो भी, और फिर बच्ची इस वक्त अस्पताल में किस हाल में है और वहाँ पे उसकी जो डॉक्टर है उन्होंने क्या डिटेल्स बताई हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, उसके वालिद कहते हैं कि बच्ची जो है वो लगातार रो रही थी, उसकी हालत बहुत गैर थी, उसे फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी, इसलिए वो उसको सरगोदा ले गए, जहाँ के सरकारी अस्पताल में उनको ले जाया गया और उसके बाद लाहौर के जनरल हॉस्पिटल उसे रेफ़र कर दिया गया, क्योंकि बच्ची के ज़ख्म जो है वो बहुत ख़राब थे। अब इस दर्ज मुकदमे के मुताबिक बच्ची ने ये कहा है, बच्ची ने ये दावा किया, बल्कि बच्ची ने ये बयान भी दे दिया है। बच्ची का ये दावा है कि उस पर सिविल जज की जो बीवी है उसने बहुत बदतरीन तशद्दुद किया है। और सरगोदा के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, डीपीओ, उन्होंने बताया कि डीएचके हॉस्पिटल सरगोदा की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के सर समेत जिस्म पर तकरीबन 15 के करीब जख्मों के निशानात थे। बच्ची के सर पर जगह जगह गहरे जख्म है। अच्छा, अब जज साहब जो है ना, उन्होंने जो अपना लेटेस्ट बयान दिया उसके मुताबिक उनकी तरफ से, जो उनके घर की तरफ से बयान है, उनके वालिद का जो बयान है उसके मुताबिक बच्ची ने तो अपना सर खुद दीवार में दे मारा था। वो ये कहते हैं बच्ची ने अपना सर दीवार में दे मारा। जब कोई उन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा दिया कोई ज़ेवर चोरी करने का। देखिए, हो सकता है कोई ज़ेवर चोरी हुआ हो, क्योंकि इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं जहाँ पे बच्चियों को जब रखवाया जाता है तो वहाँ पे बच्चियाँ घरों से चूँकि दूर होती हैं, इरिटेट भी हुई होती हैं, कई दफ़ा वो जहाँ पे काम करती हैं उनको तंग भी करती हैं बहुत ज़्यादा, और उसके नतीजे में जो वहाँ पे रहने वाली मालकिन होती हैं, कई बहुत बुरा रिएक्ट करती हैं, जिस तरह इस खातून ने क्या गैर इंसानी सलूक किया। और कुछ जो है वो इस तरह का रिएक्ट करती हैं जिसमें आप देखते हैं कि इतना शदीद रद्द-ए-अमल तो नहीं होता, लेकिन एग्रेशन पे भी पाया जाता है। तो यहाँ पर उन माँ-बाप की भी गलती है जो अपनी मासूम बच्चियों को इस तरह से लोगों के घरों में छोड़ देते हैं, और उन लोगों की भी गलती है कि अगर किसी का काम नहीं पसंद तो आप उसको घर भेज दीजिए। आपको कोई हक नहीं है किसी की औलाद के ऊपर हाथ उठाने का, उसको मारने का, उसको पीटने का। नहीं काम पसंद, बच्चा तंग कर रहा है आपको, तो आप उसको वापस भेज दें। फिर कई दफ़ा ये भी सुनने में आता है कि बच्चियाँ जो हैं घरों में चीज़ें चोरी कर लेती हैं। हमारी एक जानने वाली थी, उनके यहाँ बच्ची ने ज़ेवर जब चोरी किया तो उसने घर के लॉन में उसको दफ़ना दिया, और उसके बाद जब उसका बाप आया तो उसने उसको कहीं बताया, लेकिन तब तक ये लोग उसको नोट कर रहे थे और फिर उसके बाद वो पकड़ी गई और फिर वो ज़ेवर जो है वो मतलब मिल गया। लेकिन ये चीज़ें हो जाती हैं। अब जज साहब ने कहा बच्ची ने ज़ेवर भी चोरी किया, फिर ये भी कहा कि उसे खुद अपना सर दीवार में मार दिया, और फिर चेहरे पे ज़ख्म के हवाले से उन्होंने ये कहा कि बच्ची ने कोई मिट्टी गमले में से खा ली थी और उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर ने दवाई दी, उसको ख़ारिश होती थी, वो चेहरे पे खुद खुरचती रहती थी, उसकी वजह से उसके चेहरे पे निशानात पड़ गए। अब ज़ाहिर सी बात है, जज हैं, हर तरह के फ़ैसले करते हैं, हर तरह के केसेस उनके सामने आते हैं, तो उनको बेहतर पता है कि मैंने किस तरह से इन चीज़ों को रिएक्ट करना है या उन चीज़ों का जवाब देना है। और अब उनकी तरफ से ये है कि बीवी और वो जो है वो मुसलसल गायब हैं, और उनके वालिद जो है उनका बयान है कि हमारे मामलात तय हो रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर मामलात तय नहीं होने चाहिए, बल्कि अज़ खुद नोटिस होना चाहिए। अच्छा, अब बच्ची के सर पर मुतअद्दिद जगह गहरे ज़ख्म है, ये कहा गया उसमें कीड़े पड़ गए, मेडिकल रिपोर्ट में भी ये चीज़ें हैं। उसमें ये कहा गया कि ज़ाहिरी चोटों के अलावा बच्चे के अंदरूनी अज़ा जो है वो भी मुतासर हुए हैं। अब इस्लामाबाद पुलिस के जो सरबराह हैं उन्होंने कहा कि पुलिस मुलज़िमा को गिरफ्तार
गिरफ़्तार करने की कोशिश करी है, लेकिन मुलज़िमा जो है वो गायब है। उसके बाद अब जो चीज़ें लेटेस्ट सामने आ रही है वो ये है कि बच्ची की हालत जो है वो इन्फेक्शन की वजह से बिगड़ गई है। और अब इसमें जो एक नई दफ़ा जो है, जो पहले जो इनके खिलाफ केस कटा था एफआईआर में, एक नई दफ़ा जो है इसको शामिल किया गया कि जो वहशियाना तशद्दुद किया उसमें जिस्म के आज़ाद टूटने से मुतल्लिक जो है शेक वो शामिल कर दी गई है। तो ये एक और चीज़ है जो कि इसमें शामिल की गई है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले तो ये कि बच्चा उसको रखना, एक जज साहब जो कानून से बड़े अच्छे से वाकिफ़ है और उसके बावजूद उन्होंने एक कम उम्र बच्ची को अपने घर में रखा था। और अगर देखा जाए तो इस तरह से कम से कम 1 साल, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक कैद की सज़ा जो है वो बनती है, अगर हम ताज़ीरात पाकिस्तान देखें। अच्छा, अब ज़रा मैं आपको बताऊँ कि बच्ची के साथ क्या हुआ है। बच्ची की हालत जो है वो नाज़ुक है, क्या उसके साथ मामलात हुए। एयर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है डॉक्टर फ़रीद ज़फ़र, वो बता रहे हैं कि बच्ची तशद्दुद से जो ज़ख्मी हुई है उसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई, उसको यहाँ पर एडमिट किया गया। और इन्फेक्शन की नौइयत वो कहते हैं इस तरह की है, यानी कि उस बच्ची के जिस्म में क्योंकि उसको बहुत ज़ख्म पहुँचाए गए, ज़ख्म बड़ी देर तक अनअटेंडेड रहे। जब वो बड़ी देर तक ज़ख्म जो है अनअटेंडेड रहे, उसकी वजह से वो ज़ख्म जो है वो इनमें इन्फेक्शन हो गया। जब इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन कुछ इस तरह का है कि वो इन्फेक्शन बार बार बिगड़ जाता है। जब इन्फेक्शन बिगड़ जाता है, बच्ची की तबीयत बिगड़ जाती है और उसको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। वो कहते हैं कि इस बच्ची को, डॉक्टर साहब का ये कहना है, डॉक्टर फ़रीद का, कि इस बच्ची को शायद नहाने तक की सहूलत मुयस्सर नहीं थी और शायद बहुत ही ख़राब हालत में इसको रखा गया था और उसके जिस्म पर ज़ख्म मौजूद थे। वो अब ये बताते हैं कि बच्ची को ऑक्सीजन पर रखा गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके बच्ची को इस वक्त ऑक्सीजन पर रखा गया है। अभी ये बच्ची खा पी रही है और बातें भी करना शुरू हो गई है। बच्ची के 10 बहन भाई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, 10 बहन भाई हैं। उनके वालिद सब्ज़ी मंडी में मज़दूरी करते हैं। ये है वो मजबूरियाँ जो माँ बाप को मजबूर कर देती है। हाँ, माँ बाप का कसूर ज़रूर होता है अपने औलाद को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग कर देना, ख़ास तौर पे बेटियाँ, जहाँ पे कोई पता ही नहीं कि अगले क्या होंगे। लेकिन ये जज और उसकी बीवी बहुत बड़े कसूरवार हैं। ये वो जो इंसाफ़ फ़राहम करते हैं, वो समझते हैं कि इंसाफ़ इनके घर की लॉन्डी है, वो इस लॉन्डी के साथ जो मर्ज़ी कर सकते हैं। अच्छा, अब इस बच्ची को बेसिकली डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। वालदा इसकी लोगों के घरों में काम करती हैं, बच्चों का ख़र्चा पूरा करना बहुत मुश्किल है। इस बच्ची को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है। और अब देखिए कि इस बच्ची के इस हवाले से क्या होगा। अलबत्ता बच्ची की जो दादी हैं, उनके वीडियो सामने आई है और उन्होंने बड़े तकलीफ़ देह इंकशाफ़ात किए, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बच्ची को किस हाल में रखा गया था, इस बच्ची से कितने काम कराए जाते थे। इस जज के जो बच्चे हैं, अब देखिए ना, जब बातें घर तक आती हैं तो फिर क्या-क्या, वो जज के जो बच्चे हैं, जब उनको लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी तो कितना तकलीफ़ दे होगा उन बच्चों के लिए। अब ये ने कहा कि जो जज के बच्चे हैं वो उसके सर में फ़ुटबॉल मारते थे। इसकी जो बीवी है जज की, वो बच्ची से टाँकियाँ लगवाती थी और टाँकी लगाने में जब उससे गलती होती थी तो उसको बहुत मारती थी। सिर्फ़ टाँकी लगाने पर गलती पर उसको मारती थी। और इसकी दादी का कहना है चोरी-शोरी का कोई मामला नहीं। देखिए, वल्लाह आलम, हो सकता है चोरी का मामला हो, क्योंकि मैंने इस तरह के बहुत केसेस सुने हुए हैं। मैं कोई इसमें जज साहब या और उसकी बीवी को किसी किस्म का भी मैं फैसिलिटेट नहीं कर रही, और हरगिज़ मैं नहीं समझती, चाहे चोरी भी की हो, चाहे जो भी हो, ये कहीं से कोई बनता ही नहीं है आपका राइट, जो आपने उस बच्ची के साथ किया है। अगर कोई चोरी का मामला था, आप केस दर्ज कराते, उसके वालिद को बुलाते, कोई पूछगछ करते। एक निहत्ती बच्ची जो आपके घर में रहती है, मासूम, जिसके ना आगे कोई ना पीछे उधर कोई, वो सब आपके आसरे पर उसको छोड़ के गए हुए हैं। अल्लाह के बाद उसका आसरा आप बने हुए हैं और आपने उस बच्ची के साथ, मासूम के साथ ये किया। इससे तो बेहतर था कि आप कोई दिन को टाइम के लिए, काम के लिए कोई रख लेते। अब इसकी जो दादी बताती है वो ये कहती हैं कि हमारी बच्ची को बहुत बुरी तरह से मारा जाता था, इसे खाना टाइम पे नहीं दिया जाता था, बचा हुआ खाना दिया जाता था, इसे शदीद अज़ियत का निशाना बनाया गया। मैं अपने व्लॉगिंग वाले चैनल पर मैं इसकी दादी का इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी और इसके वालिद का तकलीफ़ दे बयान भी। आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर ज़ालिम लोग हैं और इंसाफ जो है वो होता हुआ दिखाई देना चाहिए। बहालपुर यूनिवर्सिटी केस में भी बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई है, इस बारे में भी आपको आगाह करना है, इसलिए आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अब इंशाल्लाह दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया, थोड़ी मसरूफ़ियत रही, ट्रैवलिंग में हूँ, करबला की सरज़मीन पर हूँ। इमाम हुसैन आली मुकाम के शहादत के दिन थे, बहुत ही दुख और गम के दिन थे। मुझसे लोगों ने पूछा कि आप हज के दिनों में तो रोज़ वीडियोस बनाती थी, तो जनाब हज का मैं 40 दिनों के लिए गई थी और सुबह का मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता था तो घंटा 2 घंटे मैं इसके ऊपर लगाती थी। मेरी टीम ने माशाल्लाह बड़ी जांफशानी से काम किया था और अभी भी मेरी टीम भी बहुत जांफशानी से काम कर रही है। लेकिन यहाँ करबला की सरज़मीन पर थोड़ी मसरूफ़ियत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है और टाइम बहुत थोड़ा होता है, बस चंद एक दिनों में ही मैंने वापस आना है, तो इस वजह से मैं इतना फ़ोकस करके कुछ वीडियोज़, कुछ अपडेट्स आपको नहीं दे सकी। आप सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे मुसलसल सवाल आते रहे कि
मेरीन, हम आपको सुनना चाहते हैं भावलपुर यूनिवर्सिटी पर, हम आपको सुनना चाहते हैं जज साहब के इशू पर। तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि कितना आप लोग ट्रस्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल मेरी टीम जो है, मैं अपने रिसर्चर को ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि उसका बहुत बड़ा एक पार्ट है। और मेरे उसके साथ 2 असिस्टेंट भी हैं जो चीज़ों को डिग आउट करते हैं, उनको थानों से, कचहरियों से, हर जगह से उसकी कंफर्मेशन करके। क्योंकि मैंने एक रूल रखा हुआ है, थंब रूल है कि चीज़ हम बेशक देर से हम खबर देते हैं, लेकिन हमारी खबर जो है जितनी मैक्सिमम हो सके वो सही हो, मुस्तनद हो। तो ये एतमाद जो है आप लोगों का, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद खबरें भी आपके सामने लाती रहूँगी, इस बारे में भी आपको अपडेट करती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।